नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की 7 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोहन के माता पिता, पत्नी और बच्चे भी थे, लेकिन एक एक करके वह सभी किसी न किसी बीमारी के वजह से मर गए। यह सब सोहन की आंखों के सामने हुआ था। सोहन को अब मौत के नाम से भी बहुत डर लगता था। वह हमेशा इसी डर में रहता था कि मुझे मौत न आ जाए। एक दिन सोहन अपने घर में बैठ इसी चिंता में डूबा था। तभी उसके दरवाजे पर एक महात्मा जी आए। महात्मा ने सोहन से कहा, हे सज्जन पुरुष, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ? सोहन ने कहा, जरूर महाराज जी, आप जब तक चाहें तब तक मेरे घर में रुक सकते हैं। ऐसा कहकर उसने बूढ़े महात्मा को बैठाया और खूब सेवा किया। महात्मा जी वहीं सो गए। अगली सुबह जब उनके जाने का समय हुआ तो वह सोहन से बोले, सोहन, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? सोहन ने झट से कहा, महाराज जी, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मौत कभी न आए, इसलिए आप मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा, सोहन, मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता, यह सृष्टि के विपरीत है। यहाँ पर कोई जीव अमर नहीं हो सकता। सोहन फिर सोचकर बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे अलावा जो भी मेरे बिस्तर पर बैठे वह मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से ना उठ सके। महात्मा जी को इस वरदान से कुछ भी गलत नहीं लगा और वह तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए। वरदान पाकर सोहन बहुत खुश हुआ। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन जब सोहन सोने के लिए जा रहा था, तभी यमराज जी उसे लेने आ गए। यमराज को देखकर सोहन बहुत डर गया। फिर उसने अपने बिस्तर की तरफ देखा तो उसे महात्मा जी द्वारा दिए गए वरदान की बात याद आई। वह खड़ा होकर यमराज जी से बोला, ठीक है प्रभु, पर आप पहली बार मेरे घर आए हैं, एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। मैंने अभी अभी बिस्तर बिछाई है, इस पर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर आप जहाँ कहेंगे मैं चलूँगा। यमराज को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। वह आकर उस बिस्तर पर बैठ गए। उनके बैठते ही सोहन खुश होकर बोला, यमराज जी, अब आप मुझे इस धरती से लेकर नहीं जा सकते। मुझे क्या, अब तो आप कहीं नहीं जा सकते। यमराज जी बोले, यह तुम क्या बोल रहे हो? सोहन ने कहा, बहुत साल पहले एक महात्मा ने वरदान दिया था कि मेरे अलावा जो भी इस बिस्तर पर बैठेगा वह मेरी मर्जी के बगैर इससे उठ नहीं पाएगा। इसलिए आज से न आप इस बिस्तर से उठेंगे और न किसी को अपने साथ ले जा पाएंगे। यमराज जी बोले, सोहन, मुझे यहाँ से उठने दो, मैं उठूंगा नहीं तो मेरा काम कौन करेगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सोहन ने कहा, आज से मैं खुद को और लोगों को मरने से बचा रहा हूँ। यह कहकर सोहन ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। सोहन वहाँ से चलकर अपने खेत में गया और कहने लगा, मैंने मृत्यु के भगवान को कैद कर लिया है, अब मुझे मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सोचकर वह बड़े मजे से खेत में रहने लगा। एक दिन वह अपने खेत में बैठा था, तभी जंगल से एक जंगली सियार उसके खेत में घुस आया और उसकी गायों को काटने लगा। सोहन ने उसे देखा तो वह लाठी लेकर उसे मारने दौड़ा और उसे डंडे से मारने लगा, लेकिन उसके बहुत मारने पर भी सियार नहीं मरा। जैसे ही वह सियार को डंडा मारता, सियार जमीन पर गिर जाता, लेकिन फिर अगले ही पल खड़ा होकर उसे मारने के लिए कूदने लगता। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा और आखिरकार सोहन का डंडा टूट गया। सोहन ने कहा, हे प्रभु, यह सियार मुझे मार तो नहीं सकता, पर यह मुझे काटेगा तो बहुत दर्द होगा। यह सोचकर वह भाग खड़ा हुआ। सियार भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते सोहन ने देखा कि जंगल के सभी जानवर गांव में घुस आए हैं और लोग उनके डर से यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। सोहन जल्दी से अपने घर के अंदर गया। यमराज जी ने कहा, अगर मैं अपना काम नहीं करूँगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सोहन ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? यमराज जी ने कहा,
कोई भी जीव जंतु या इंसान अमर नहीं हो सकता। सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। जीवन और मृत्यु संसार का नियम है। अगर मैं किसी को ना मारूं तो दुनिया बड़े बड़े जानवरों, सांपों, मछलियों और इंसानों से भर जाएगा और सब तरह हाहाकार मच जाएगा। पक्षियों, कीड़े मकोड़े, जानवरों और मनुष्यों को मारकर मैं यह संतुलन बनाए रखता हूँ। सोहन यमराज की बात समझ गया। वह हाथ जोड़कर यमराज जी से बोला, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। कृपया आप इस बिस्तर से उठिए और मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं समझ गया हूँ कि जो भी इस दुनिया में आता है उसे समय आने पर यहाँ से जाना ही पड़ता है। जिसे मौत से डर लगता था आज उसे जीवन और मृत्यु का महत्व समझ में आ गया था। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ग्वाला अपने बीबी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो उसके पास बहुत सारे गाय और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाया करता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना भी वह कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतोष करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की और बेटा 9 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गए। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर पर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ बहुत खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक बार अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हो? अब तो आपका लड़का बड़ा हो गया है। अब से गाय और बछड़ा चराने के लिए इसे भेज दिया करो। फिर ग्वाले ने अपने लड़के को गाय और बछड़ा लेकर जंगल में भेज देता है। शाम को वापस आता है। इधर उसकी लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की धर्मराज जी की परम भक्त थी। वह धर्मराज जी की रोज पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह हम पर अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तू बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। और हमारे प्रभु धर्मराज जी भी हमेशा धर्म का ही साथ देते हैं। यह कहकर वह अपने भाई का ढाढ़स बढ़ाती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपने माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिला तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपने बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन का उम्मीद टूटने नहीं दे सकता हूँ। फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने पिताजी से पूछना पड़ेगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता या पिता से पूछकर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और पिता से कहने लगा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे 2 चांटे लगा दिए।
फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे एक शेर मिला, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को। यह सारी बातें उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा, गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए, पता है वह कितने कीमती हैं। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपने बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपने बहन को बताई। तब उसकी बहन समझाने लगी कि तुम मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए तुम जंगल को जाना, एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा तो और भी आ जाएंगे। और उसके पिता ने भी यही कहा था कि शेर तुम्हें खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। यह सारी बात बहन ने सुन ली थी। तो भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन वह फिर जंगल में गया। शेर उसका इंतजार करता हुआ मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आ गए या मैं तुम्हें खा जाऊं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपने गुफा के तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपने गाय चराने लगा। उस शाम को घर आया तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे दिया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हुए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन खूब देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह अंगूठी है, तुम यह पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आस रहेगी और हम कभी न कभी जरूर मिलेंगे। भाई के समझ में बहन की सारी बात आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ। माँ तुम पर तो भी अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपने बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई पर बांध देता है। यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सारी बातें सुन लेती है। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, अब मैं इन्हें मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तब सौतेली माँ ने अपने पति से कहा, मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि वह अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपने पत्नी के पास आया, यह लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उस मांस की सब्जी बनाई। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया, भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगा दी और कहा, खा लो। तब बहन सोचने लगी, इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाने लगी तो बहन ने देखा थाली में वही अंगुली आ गई जिसमें वह अंगूठी थी। वह तुरंत समझ गई। वह बहुत देर से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। वह अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान से कहने लगी, हे प्रभु यह क्या हुआ। इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई।
अब वह रोए जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उनकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की तो मुक्ति भी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वह अंगुली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह अंगुली को अपने हाथ में लेकर जोर जोर से रोने लगी। धर्मराज जी को याद करने लगी। वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज धर्मराज जी की पूजा पाठ करती थी और हमेशा धर्मराज जी से यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी, हे धर्मराज जी, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी आपने ले लिया। माँ को तो पहले ही बुला लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं कैसे रहूंगी? अब मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर वह उस अंगुली को नदी में डाल दी और धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे भाई को मुक्त कर देना। वह जहाँ कहीं भी हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर नदी में कूदने ही वाली थी कि उसने देखा जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, वह उसी पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया कि जो तुमने इस अंगुली को नदी में डाल दिया। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते की योनि मिल गई। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो, इसका कोई अपना नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती है और बाग बगीचे में जाती है। वहाँ उसका भाई उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों भाई बहन खूब बातें करते हैं। वह अपने बहन को अच्छा फल खिलाता है। भाई अपने बहन से कहता है, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ आने ना दें तो मैं घर के बाहर किसी डाली पर बैठकर तुम्हें दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी। भाई ने सोचा, मुझे अपने बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह इन निर्दयी लोगों के साथ रहती है जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरे बहन के साथ भी ना कर दें। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने धर्मराज जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी बहन की रक्षा करना। वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। वह हरिहर तोता बनकर उड़ चला। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया था, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बनकर उड़ चला। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी बहुत ही दुख भरी है। तुम बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है। फिर उस लोहार ने तोते के लिए कटार बना दी। कटार बन गई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार तोते के पंखों में छिपा दिया। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपने बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिलने आती, बातें करती, साथ में भोजन किया करते और घर वापस चली जाती। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें की। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया था, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बनकर उड़ आया। सुनार ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वह फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा, तुम मुझे सीधा सीधा बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो तोते ने सुनार को भी अपनी सारी बात बताई। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगा। फिर सुनार कहता है, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ?
तोते ने कहा, भाई मैं अपने बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तुम मेरे बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर तोते ने कंगन हार बनाने को कहा। सुनार ने बना दिया। तोते ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। तोते ने कहा, भाई यह गहने तुम मेरे गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसके गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी पेड़ के कोकड़ में उन गहनों को रख दिया। जब उसकी बहन उससे मिलने आई तो तोते ने सारे गहने अपने बहन को दे दिया। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास यह गहने कहाँ से आए? तोते ने कहा, मेरा एक सुनार दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिया है। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वह जल भून गई और उसे मारते हुए बोली, यह गहने कहाँ से चोरी करके लाई हो? तब उसने कहा, माँ मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं हैं, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो इस समय तोता है वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भाई तोता बना है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गाने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया था, अब दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर वह बैठ जाती है। कुछ देर के बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसके पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है कि कैसे भी मैं इसे पकड़ लूंगी और इसे मार दूंगी। इसे ज्यादा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता को नहीं पकड़ पाती। फिर वह घर आ जाती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उससे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन जो गाने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है? तब बहन कहती है, भैया वह गाने तो माँ ने छीन लिया। यह सुनकर तोता बहुत गुस्सा में आता है और कहता है, बस अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलना ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है उसके माता पिता कब बाहर निकलेंगे। तभी वह लड़की कुछ काम करने बाहर आती है। उसी समय उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही होती है और उसे मार रही होती है। तभी उसके पिता भी बाहर आ जाते हैं और लड़की को मारने लगते हैं। यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा होता है। उससे यह सब देखा नहीं जाता और वह अपने सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थे उससे उन दोनों की आंखों में घुसा दिया। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपने चोंच से कटार को निकाला और उन पर वार कर दिया। वह दोनों जमीन पर गिर गए। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत से पाप किया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं, तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तब तोता कहता है, तुमने तो ही मुझे मारकर खा लिया, अब पूछ रहे हो कि क्या बैर है? फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपने बहन से कहता है, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहें तो हमें अपने दुख याद आते रहेंगे, हम उनको कभी भी भूल नहीं पाएंगे और इसी दुख में हमेशा रहेंगे। उसकी बहन कहती है, हाँ भैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह दोनों वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगे। बहन तो पहले से ही पूजा पाठ करती थी। अब तोता भी अपने बहन के साथ पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था।
उसमें अपने पंख गीले करके लाता और मंदिर को साफ करता, और वह लड़की भी धर्मराज जी की पूजा पाठ करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसके सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन धर्मराज जी प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई भी अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर धर्मराज जी बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर धर्मराज जी की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया। अब वह भाई बहन बहुत खुश हो गए। धर्मराज जी की कृपा से उनके पास घर हो गया, उसमें धन दौलत हो गया। अब भाई बहन मिलकर खूब दान पुण्य करते और साथ ही धर्मराज जी का नित्य नियम भी निभाने लगे। धर्मराज जी की कृपा से उनको इहलोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की थी जिसकी माँ मर जाती है। उसकी सौतेली माँ आती है और फिर एक सौतेली बहन भी आ जाती है। वह दोनों मिलकर उस पर बहुत अत्याचार करते हैं, घर का सारा काम कराते हैं और बाहर बकरियां लेकर खेत में भेज देते हैं और उसे घास भूस की रोटी देते हैं। वह लड़की खेत में जाकर बहुत रोती है और अपने माँ को याद करती है और कहती है, माँ, आप तो चले गए, मुझे क्यों छोड़ गए, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। उसकी माँ जब तक जिंदा थी तब तक धर्मराज जी का पूजा करती थी। तो धर्मराज जी सोचते हैं कि इसकी माँ मेरी पूजा पाठ करती थी और उसकी लड़की पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। धर्मराज जी बुढ़िया का भेष बनाकर उस लड़की के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तब वह लड़की कहती है, बुढ़िया माई, मेरी माँ मर गई और मेरी सौतेली माँ और बहन मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं, घर का सारा काम करवाते हैं और खाने को भी कुछ नहीं देते हैं। तब बुढ़िया माई ने बोला, बेटा, कोई बात नहीं, तुम खेत में आती हो तो देख खेत में कितनी झाड़ियाँ हैं, इनके देख कितने मीठे मीठे फल लगे हैं, तो इनके फल खाकर अपना पेट भर लिया कर। तब वह लड़की झाड़ियों के फल खाकर अपना पेट भरने लगी और खुश रहने लगी। तब उसकी सौतेली बहन सोचती है, यह खुश कैसे है, इसका क्या कारण है। एक बार वह लड़की खेत में गाय और बकरियों को लेकर जाने लगती है। तब उसकी सौतेली बहन उसके पीछे पीछे जाती है। वह देखती है कि वह झाड़ियों की बेर खाकर अपना पेट भर रही है। वह गुस्से में घर आकर अपने माँ से कहती है कि माँ, अपने खेत की जो झाड़ियां हैं उसका बेर यह खा लेती है। तब उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वह नाराज होकर बैठ जाती है। जब शाम को उसका पति आता है तब वह कहती है कि जब तक खेत की सारी झाड़ियां नहीं कटवाओगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब उसका पति उसको समझाता है लेकिन वह नहीं मानती है। उसका पति परेशान होकर खेत की सारी झाड़ियां कटवा देता है। अब वह लड़की फिर से भूखी रहने लग जाती है। फिर वह खेत में जाती है, वहाँ अपने माँ को याद करके रोने लगती है। तब धर्मराज जी महाराज फिर बुढ़िया का भेष बनाकर आते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। तब वह कहती है कि आपने कहा था कि बेर खाकर पेट भर लिया करो, लेकिन मेरी माँ ने सारी झाड़ियाँ कटवा दिया, अब मैं क्या खाऊं। तब बुढ़िया माँ कहती हैं कि बेटा, कोई बात नहीं, तेरे पास बकरियां हैं, गायें हैं, तो इनका दूध पीकर अपना पेट भर लिया कर। तब वह लड़की हर रोज गाय और बकरियां की दूध निकालकर पीने लगी। फिर वह खुश रहने लगी। फिर उसकी सौतेली बहन उसके पीछे पीछे जाती है। वह देखती है कि वह लड़की गाय और बकरी का दूध निकालकर पी ले रही है। फिर वह घर आकर अपने माँ से सारी बात बताती है कि माँ, वह सारा दूध निकालकर पी जाती है। फिर उसकी माँ गुस्सा होकर नाराज होकर बैठ जाती है और अपने पति से कहती है कि जब तक अपने घर की सारी बकरियां और गाय को नहीं बेच दोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी।
तब उसका पति परेशान होकर गाय और बकरी को बेच देता है। फिर उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम करवाती है और खेत में भेज देती है। फिर वहाँ जाकर वह रोती है और माँ को याद करती है। धर्मराज जी फिर बुढ़िया का रूप लेकर आते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम अपना घर छोड़ दो। तब वह लड़की कहती है कि बुढ़िया माई मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई सहारा नहीं है। तब वह बुढ़िया कहती है कि गांव के सीमा पर एक धर्मराज जी का मंदिर है, तुम वहां जाना और अपने मन की बात धर्मराज जी को सुनाना, वह अवश्य ही तुम्हें रास्ता दिखलाएंगे। तो वह लड़की रोते रोते धर्मराज जी के मंदिर जाती है और अपनी सारी बात धर्मराज जी को सुनाकर रोती है और घर आते आते रात हो जाती है। एक सेठ के दरवाजे पर ही सो जाती है। वह सेठ सेठानी बहुत पैसे वाले थे और उनको कोई भी संतान न थी। वह सेठानी रोज धर्मराज जी की पूजा करती और धर्मराज जी से विनती करती कि हे धर्मराज जी मुझे एक औलाद दे दो। जब वह सेठानी सुबह उठकर अपने घर का दरवाजा खोलती है तो उस लड़की को सोई हुई देखती है। तो वह सेठानी दौड़ी दौड़ी सेठ जी को बुलाकर लाती है। सेठ जी आते हैं और उसको उठाते हैं और कहते हैं बेटा कहाँ से आई हो, तेरा क्या नाम है, तुम यहाँ कैसे आ गई। तब वह लड़की सारी कहानी सेठ सेठानी को सुनाती है। तब सेठानी की ममता जाग जाती है। वह सोचने लगती है कि यह वही मेरी बेटी है जिसकी मुझे आज तक तलाश थी। सेठ सेठानी उस लड़की को गोद ले लेते हैं। इस प्रकार सेठ सेठानी को औलाद की प्राप्ति हो जाती है और उस लड़की को माँ बाप मिल जाते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे आप उस लड़की की झोली खुशियों से भर दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटी और पत्नी के साथ रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज जी की भक्त थी। उसने धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह रोज धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती थी। गौरी माँ को ऐसा करते देखा तो उसके मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी माँ से कहा मैं भी धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम लूंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी तो हुई, पर उसने कहा बेटी जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम अपने इस नियम का पालन वहाँ ठीक से ना कर पाओ, तब तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपने जिद पर अड़ी रही। उसके हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने बेटी को धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सास जेठानी देवरानी सभी थे। गौरी अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल दिए। धर्मराज जी की कथा कहानी नियम से करती रही, पर एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी की कहा सुनी हो गई। वह लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज जी की कथा सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा तुम तो सारा दिन कथा कहानी में लगी रहती हो, घर के काम में हाथ नहीं बटाती। हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वह सबसे कहती रही मेरी कहानी सुन लो, पर सबने मना कर दिया। सबने कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे उस पर इल्जाम लगाने लगे कि घर के काम करने के लिए वह बहाना बना रही है। सास ने उसको घर के काम करने की हिदायत दी। लाचार गौरी घर के काम करने लगी। इस कारण उसका कथा कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख में उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। वह भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को उससे सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया। गौरी ने उन्हें सारी बात बताई। धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने को कहा। गौरी वैसा ही किया। पूजा घर ज्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं होती थी। गौरी ने जब पूजा घर खोला तो वह हैरान रह गई।
वहाँ पीपल पथवारी, गंगा जमुना, तुलसी माता का ब्यूड़ा और स्वर्ग के सभी देवी देवता विराजमान थे। गौरी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। उसने सारे देवी देवताओं की पूजा करी, फिर धर्मराज जी के नित्य नियम की कथा कही। उसने खुशी खुशी पूजा घर का दरवाजा बंद किया और चौके में आई। उसने अपने थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। सभी देवरानी जेठानी खटपट की आवाज सुनकर रसोई घर में आए तो गौरी को भोजन करते देखा। वह व्यंग कसते हुए बोली, तुम्हारे नियम का क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई क्या, जो कथा कहे बिना खाने बैठ गई? अब तुम्हारा प्रण कहाँ गया? गौरी सरल मन से जवाब दिया, मैंने अपने कथा का नियम पूरा कर लिया है, उसके बाद ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा सुनी नहीं, फिर तुमने नियम कैसे पूरा किया? गौरी बोली, सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं, मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा सुना दी। सास देवरानी जेठानी को उसके बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हमें भी तो दिखाओ, कहाँ है तुम्हारे देवी देवता? गौरी सबको लेकर पूजा घर में आई। जब उसने द्वार खोला तो वहाँ कोई न था, सभी देवी देवता गायब हो गए थे। तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सब दर्शन दीजिए, मेरे घर वाले भी आप लोगों का दर्शन करना चाहते हैं। इतना कहते ही सभी देवी देवता फिर से प्रकट हो गए। सास देवरानी जेठानी आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सबको धर्मराज जी का चमत्कार दिखाई पड़ गया था। अब सब लोग धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम ले लिया, जिसके फलस्वरूप उनको इहलोक में सुख मिला और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आप गौरी पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में सब लोग बड़े ही अच्छे व पुण्य कर्म करने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका एक पुत्र नालायक निकल गया। वह जुआ खेलता, शराब पीता और घर आकर सबसे झगड़ा करता। परिवार के सभी लोग उससे तंग आ गए। वह सुधरने का नाम ही नहीं लेता। रात में वह राहगीरों का पैसा भी छीनने लगा था। एक दिन उसके परिवार के लोग उसे पकड़कर अपने गुरुजी के पास ले गए और सही रास्ते पर लाने का उपाय पूछा। उनके गुरुजी ने कहा, आप लोग इसे यहीं छोड़ दीजिए, मैं इसको शिक्षा दे दूंगा जिससे उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। परिवार वाले उसे छोड़कर घर आ गए। अब गुरुदेव उसे अच्छा ज्ञान देने लगे, पर वह लड़का बोला, गुरुदेव जी आप कुछ भी कर लीजिए, पर मैं नहीं सुधरूंगा, क्योंकि मुझे यह सब करने में बड़ा ही आनंद आता है। गुरुदेव बहुत ही मेहनत किए, पर वह लड़का कुछ भी सीखने को तैयार न हुआ। एक दिन गुरुदेव ने कहा, बेटा बस एक बार राम कह दो। वह लड़का बोला, इस नाम को लेने से क्या फायदा होगा गुरुदेव? गुरुदेव को बहुत गुस्सा आया। वह बोले, नालायक, जब तू जुआ और शराब पीता है तो तुझे क्या फायदा होता है? तब वह लड़का बोला, गुरुदेव इस बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है। तब गुरुदेव बोले, जब तुम पाप कर्म करते हो तो फायदे के बारे में नहीं सोचते, तो राम का नाम लेने में क्यों फायदा सोचते हो? लड़का बोला, ठीक है गुरुदेव, आप इतना कह रहे हैं तो मैं नाम ले लेता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बार ही लूँगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। फिर वह लड़का एक बार राम नाम कहा। इस तरह से वह अपने जीवन में केवल एक बार राम का नाम लिया और पूरा जीवन पाप कर्म करता रहा। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। धर्मलोक से धर्मदूत उसे लेने आए। उसे लेकर धर्मराज जी के पास उपस्थित हुए। धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त, इस पापी का लेखा जोखा देखिए कि यह अपने जीवन में कितना पुण्य कर्म किया है। चित्रगुप्त जी उसका लेखा जोखा देखे और बोले, प्रभु, यह अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक बार राम का नाम लिया है और पूरे जीवन पाप कर्म करता रहा। धर्मराज जी ने कहा, हे पापी, तुमने एक बार राम जी का नाम लिया है, उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? इस पर उसे अपने गुरु द्वारा कही बात याद आ गई कि गुरुदेव ने कहा था कि राम नाम के बदले कुछ नहीं मांगना।
वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है दे दीजिए। धर्मराज जी बोले, चित्रगुप्त जी, राम नाम का कितना पुण्य होता है ताकि इसे इसका पुण्य दे दिया जाए। चित्रगुप्त जी ने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता कि राम नाम का कितना पुण्य होता है। धर्मराज जी बड़े ही संकट में पड़ गए। फिर वह ब्रह्मा जी के पास गए और पूछे, हे ब्रह्मदेव, राम नाम का कितना पुण्य होता है, कृपया आप मुझे बतलाइए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि राम नाम का कितना पुण्य होता है। हम महादेव जी के पास चलते हैं, उनको अवश्य पता होगा, क्योंकि वह हर समय राम नाम का कीर्तन करते हैं। फिर सबने भगवान शिव जी के पास गए। सबने पूछा, प्रभु राम नाम का कितना पुण्य होता है। इस पर महादेव जी ने कहा, राम नाम का कीर्तन तो मैं करता रहता हूँ, पर इसके पुण्य के बारे में मुझे नहीं पता। आप सब श्री राम जी के पास चलिए, उनको अवश्य पता होगा कि उनके नाम का क्या पुण्य होता है। फिर सबने राम जी के दरबार में पहुँचे और सबने पूछा, प्रभु आपके नाम का क्या पुण्य होता है, कृपया करके बताने का कष्ट करें, क्योंकि एक पापी ने आपका सिर्फ एक बार राम नाम कहा है, उसी को उसका पुण्य देना है। इस पर राम जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि मेरे नाम का क्या पुण्य होता है, आप सब ऐसा कीजिए कि उस पापी को यहीं छोड़ दीजिए। इस प्रकार धर्मराज जी उस पापी को राम दरबार में छोड़कर धर्मलोक चले जाते हैं। एक बार राम जी का नाम लेने से उस पापी को राम जी का लोक प्राप्त हो गया। प्रेम से बोले जय श्री राम। एक समय की बात है, एक गांव में एक सुमन नाम की औरत अपने बेटी सुगंधा के साथ रहती थी। सुमन के पति का स्वर्गवास हो गया था, इस कारण परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। सुमन दूसरों के घर बर्तन धोकर अपना गुजारा करती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर मास के संक्रांति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देती और ब्राह्मणों के भोजन के लिए अन्न भी देती थी। वह धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती थी। यह सब देखकर सुगंधा अपने माँ से कहती कि माँ, बड़ी मुश्किल से आप 2 टाइम के खाने का इंतजाम करती हो, ऊपर से यह नियम धर्म दान क्यों करती हो, इससे क्या होगा? क्या भगवान चलकर हमें भोजन देने आएंगे? सुमन अपने बेटी सुगंधा से कहती, बेटा ऐसा नहीं कहा जाता है, यह सब हमारे कर्म का ही दोष है। हम अपने अगले जन्म को सही करने के लिए ही तो नित्य नियम निभाते हैं। नित्य नियम निभाने से हमारा यह लोक और परलोक दोनों सुखमय बन जाता है। पर सुमन की बात सुगंधा के दिमाग में नहीं घुसता। वह पूजा पाठ से दूर रहती थी। एक दिन सुमन काम पर से आ रही थी कि अचानक पैर में चोट लगने से गिर गई और पैर में चोट लग गई। सुमन चल भी नहीं पा रही थी। सुगंधा ने कहा, माँ, अब हम दोनों का खाना कहाँ से आएगा? आपको इतना भगवान पर भरोसा था, पर भगवान ने आपको विकलांग बना दिया। अब हम क्या करें? सुमन ने कहा, सुगंधा, इसमें भगवान का क्या कसूर? कसूर तो हमारे भाग्य का है। प्रभु जो हमारे कर्म में लिखेंगे भुगतना तो पड़ेगा ही। तुम सेठानी के घर जाओ और 2-3 दिन का राशन मांग लाओ। सुगंधा ने कहा, ठीक है माँ। फिर सुगंधा सेठानी के घर गई और अपने माँ का सारा दुखद घटना सुनाया और अनाज मांगा। सेठानी बड़ा ही घमंडी थी। उसने कहा, तुम्हारी माँ नाटक कर रही है ताकि उसका सारा काम मुझे करना पड़े और ऊपर से उसे अनाज भी चाहिए। मैं इतनी दानी नहीं हूँ, तुम जा सकती हो यहाँ से। सुगंधा रोते रोते अपने घर आने लगी कि तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। सुगंधा से बोले, बेटा तुम क्यों रो रही हो? सुगंधा ने कहा, बाबा, माँ कहती है हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, भगवान हमारे कर्मों की सजा दे रहे हैं। बाबा आप ही बताइए, भगवान हमें कब तक बुरे कर्मों का सजा देते रहेंगे? माँ का पूजा पाठ नियम धर्म का क्या उनका पुण्य हमें इस जीवन में नहीं मिलेगा? साधु बाबा ने कहा, बेटा पुण्य कर्म करने से हमारे बुरे कर्मों की सजा कम होती होती समाप्त हो जाती है। फिर हमारे जीवन में सिर्फ अच्छे दिन होते हैं। तुम भी भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा यह कमंडल ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार बाबा कमंडल देकर चले गए और सुगंधा कमंडल लेकर घर आई। एक कोने में कमंडल को रख
खाली पेट ही भगवान को सोचते सोचते अपने माँ के पास सो गई। सपने में सुगंधा ने देखा उसके पास धर्मराज जी आए हैं और कह रहे हैं, बेटा वह कमंडल मैंने तुम तक पहुंचाया है। अब हर रोज वह कभी खाली नहीं रहेगा, इसमें हमेशा सोने का सिक्का भरा रहेगा। इतना कहकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। सुगंधा की आंख खुली तब तक सुबह हो रहा था। उसने अपने माँ को सपने की बात बताई। दोनों कमंडल के पास गए। सच में उसमें सोने के सिक्के भरे थे। दोनों माँ बेटी धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगे। इस प्रकार सुमन के जीवन में सुख वैभव आ गया और वह नित्य नियम के साथ खूब दान पुण्य आदि के कर्म करती रही, जिससे उसका इहलोक और परलोक दोनों सुखमय बन गया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने सुमन पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज नित्य नियम से पूजा पाठ करती, गाय माता की सेवा करती, भोजन का पहला ग्रास गाय को खिलाती थी। एक दिन किसान ने अपने पत्नी को देखा कि एक थाली में गर्म भोजन निकालकर गाय को खिलाने ले जा रही है। तब किसान झल्लाते हुए कहा, भाग्यवान, यह तुम क्या कर रही हो? मैं कितना मेहनत करता हूँ, फिर जाकर 2 वक्त का भोजन मिल पाता है और तुम गर्म गर्म भोजन बनाकर इस बेजुबान गाय को खिला रही हो। इससे क्या होगा? यह तो चारा भी खाकर पेट भर सकती है। तब किसान की पत्नी ने कहा, हमने पिछले जन्म में पता नहीं क्या पाप किए थे कि इस जन्म में हमें औलाद सुख नहीं मिल रहा है। हमारे शादी को 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई। कम से कम हमारा इस जन्म में अच्छा कर्म होगा तो अगला जन्म सुधर जाएगा। आप मुझे मेरे नियम धर्म को करने से मत रोकिए। तब किसान ने कहा, ठीक है भाग्यवान, तुम जैसा चाहो वैसा करो, बस तुम खुश रहो। भगवान की महिमा रही तो अभी भी देरी नहीं हुई है, हमारे भी बच्चे हो सकते हैं। इस तरह किसान अपने पत्नी को कहकर बाहर काम करने चला गया। किसान के पास खेत तो बहुत था, पर उसका सारा खेत बंजर था। उसको उपजाऊ बनाने के लिए पैसों की कमी के कारण वह किसान अपने खेतों को वैसे ही छोड़ दिया था। न उसके पास खाने से अधिक पैसे बचते और न ही वह अपने खेतों को उपजाऊ बनाता। एक दिन वह किसी सेठ के बोरे को ढो रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया, जिससे उसके पैर में काफी चोट लग गई। गांव के कुछ लोग उसको उसके घर लाकर पहुंचा दिए। किसान की पत्नी ने जब किसान को इस अवस्था में देखा तो वह रोने लगी कि अब कैसे भोजन मिलेगा, इनके इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे। इस तरह से वह धर्मराज जी के मूर्ति के आगे बैठकर रो रही थी। वह रोते रोते सो गई। तभी उसको सपने में धर्मराज जी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारा खेत फसल से लहरा रहा है, तुम लोग अपने खेत में जाकर देखो। दरअसल धर्मराज जी और गाय माता ने किसान के खेत पर ऐसी कृपा किए कि उसका खेत उपजाऊ हो गया और फसल भी आ गए। किसान की पत्नी जब आंख खुली तो वह इस बात को बताने किसान के पास गई तो उसने देखा कि किसान का पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, वह चल फिर ले रहा है। किसान की पत्नी बहुत खुश हुई और अपने सपने की बात बताई। कुछ समय बाद सुबह हुआ तो दोनों भागकर खेत में गए। खेत में सचमुच फसल लहरा रहे थे। किसान यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, भाग्यवान, तुम तो कहती थी कि धर्मराज जी और गाय माता की नित्य नियम करने से हमारा अगला जन्म सुधर जाएगा, पर देखो तुम्हारे नित्य नियम के पुण्यों का फल तो इसी जन्म में दिखाई दे रहा है। हे भगवान, आपकी महिमा अपार है। इस प्रकार किसान की पत्नी कुछ महीने बाद पेट से हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। किसान और उसकी पत्नी दोनों मिलकर धर्मराज जी के नित्य नियम को बड़े प्रेम भाव से करने लगे और साथ ही गाय माता की सेवा करते, उनको भोजन का पहला ग्रास खिलाते, जिसके फलस्वरूप किसान व उसकी पत्नी को इहलोक में हर प्रकार के सुख मिले और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने गरीब किसान पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, गाय माता की जय हो।